हेलो जी, नमस्कार, राधे राधे। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी का इंतज़ार कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या पढ़ना चाहिए? इस बात के लिए बहुत सारे कमेंट आते हैं, बच्चे पूछते हैं कि मैम हमें कौन-सी किताबें पढ़नी चाहिए? तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आपको कौन-सी किताबें पढ़नी चाहिए और सिर्फ़ किताबें पढ़नी ही चाहिए या उनको क्रमिक रूप से पढ़ना चाहिए। उनको क्रम से कैसे पढ़ना चाहिए, कौन-सी बुक पहले पढ़नी चाहिए, कौन-सी बुक बाद में पढ़नी चाहिए या आपको केवल पीवाईक्यू करने चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, कितना क्या करना चाहिए? आप मान लीजिए आपका अगर यूपी पीजीटी का जो सुनने में आ रहा है टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी है वो आपको सितंबर में देखने को मिल सकती है। हालाँकि ये जुलाई में मिलने वाली थी, है ना? जुलाई में आने वाली थी वैकेंसी लेकिन नहीं आ पाई और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है आप जानते ही हैं कि हमारी जो अब कुछ नए रूल बन गए हैं इस वैकेंसी को लेकर और ये 2025 में ही बन गए थे। ये बात भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि 2025 में ये तय हो गया था कि जो एलटी ग्रेड और जीआईसी का जिस तरह से पेपर बनता है, जिस तरह से उसमें भी जीके पूछी जाती है, तो टीजीटी पीजीटी वाले में भी ये जो है मुद्दा उठाया गया था कुछ लोगों की तरफ से कि वो लोग भी सेम क्लासेस पढ़ाते हैं और टीजीटी पीजीटी वाले भी सेम क्लासेस पढ़ाते हैं, तो फिर दोनों के सिलेबस में इतना डिफरेंस क्यों है? तो उस सिलेबस में समानता लाने के लिए ये जो नई नियमावली है ये बनाई गई थी और इसके हिसाब से ये भर्ती होने जा रही है। सरकार की यही मंशा है, आयोग की यही मंशा है कि हम नई नियमावली से भर्ती करवाएंगे, लेकिन कुछ हमारे जो साथी हैं, हमारे जो मतलब बच्चे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पुरानी नियमावली के आधार पर भर्ती होनी चाहिए क्योंकि इस बार जो सीट थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। उनमें सबका सिलेक्शन नहीं हो पाया और बहुत टाइम भी हो गया है। बहुत समय के बाद ये भर्ती है जो आ रही है और फिर पता नहीं कब तक नहीं आए। तो सब लोग चाहते हैं कि उनको मौका मिल जाए। और कुछ इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो एक तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के आ रही है। मैं आपको बताऊँ तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जैसे कि मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में ये लोग इनकी जो डिमांड है हिंदी सब्जेक्ट से आप अगर फॉर्म डालेंगे तो आपके पास इंटर में संस्कृत होना चाहिए, इंटर में होना चाहिए। तो ये समझ लीजिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास इंटर में 12th क्लास में संस्कृत नहीं है, केवल हिंदी है उनके पास। कुछ के पास ग्रेजुएशन में है, कुछ ने एकल विषय से किया है, कुछ के पास बिल्कुल नहीं है। तो ये थोड़ी-सी कुछ चीज़ें हैं जो अटक रही हैं। चलो हम इस पर बाद में बात करेंगे। आज हम बात करते हैं कि कौन-सी किताबें हैं और आपको किस तरीके से पढ़नी चाहिए और किस तरीके से पढ़ें और कैसे पढ़ें, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको आज किताब दिखाती हूँ। ये हमारे पास सबसे पहले आप देख लीजिए, उल्टा-सीधा दिखेगा वो बात नहीं है। ये रामचंद्र शुक्ल जी की बुक है, ठीक है? ये शुक्ल जी की बुक है। अब आप इसमें पेज देख सकते हो, ठीक है? इसमें आप पेज देखिए, है ना? लगभग इसमें जो पेज हैं उनकी संख्या शायद 500-600 के आसपास है। हाँ, ये 600 के आसपास इसमें संख्या है, 598 पेज है इसके अंदर, ठीक है? अब मैं आपसे बताऊँ, मैं अपना अनुभव आपको बता रही हूँ। आप फ्रेशर हो तो सुन लीजिए, आप रिवीज़न कर रहे हो तो भी सुन लीजिए। ये बुक आपने ले ली, ये बुक पढ़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये बुक नहीं पढ़ेंगे तो आप पीवाईक्यू लगाइए, रिवीजन करिए, कुछ समझ में नहीं आने वाला और ना ही आप सिलेक्शन लेने वाले हो, ठीक है? जिसको बुरा लगेगा वो माफ़ करना भैया, लेकिन जो मैं आपको बोल रही हूँ ना वो एकदम कड़वा सत्य है। आप सिलेक्शन लेना तो चाहते हैं लेकिन आप चीज़ों को गहराई से पढ़ना नहीं पसंद करते हैं। बस सबको क्या है कि मैंने बहुत बार देखा है, मैं पढ़ाती हूँ, अगर ईज़ी से क्वेश्चन डाल दो ना तो बहुत बच्चे देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं। लेकिन अगर ज़रा सी कुछ डीप चीज़ें डाल दी तो बच्चे उसको छोड़ के भाग जाते हैं। उनको लगा यार ये मैडम कहाँ से पढ़ा रही हैं, इतना गहराई में थोड़ी ना पूछा जाएगा, ये कहाँ से आ गया। ऐसा नहीं है भाई, अगर जो हम पढ़ा रहे हैं ना वो आपके भले के लिए पढ़ा रहे हैं। कोई शौक नहीं है हमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने का। मैं भी डेली आपको 50 से एमसीक्यू करवा सकती हूँ, है ना? उसमें मुझे इतना टाइम भी नहीं लगेगा। जो मैं इतनी सारी किताबों का कलेक्शन करके आपको पढ़ा रही हूँ तो समझ लीजिए फिर आपके अच्छे के लिए ही है। जो बच्चे समझ जाते हैं वो ऊपर पहुँच भी जाते हैं, ठीक है? ये बुक आप पढ़िए, ठीक है? सबसे पहले ये बुक पढ़िए, अभी हम बात करते हैं, है ना? बाद में पढ़ना कैसे वो बताऊँगी। इसके बाद हमारी बुक पास एक बुक आती है बच्चन जी की, ठीक है? बच्चन जी की एक बुक आती है जो पढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वही बुक मैंने यहाँ पर रखी हुई है। ये बच्चन जी का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है। अगर आप पहले इसको पढ़ते हैं
शुक्ल जी को नहीं पढ़ते तो आपको आधी भी चीज़ें समझ में नहीं आनी है। ये साफ तौर पर मैं आपसे कह रही हूँ। अगर पहले आपने सोचा कि ये तो पतली है, चलो पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं, तो आपको आधी भी चीज़ें इसमें से समझ में नहीं आने वाली। पहले इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चन जी ने बार 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 शुक्ल जी का नाम लेकर ये बताया है कि शुक्ल जी ने ये कहा है, शुक्ल जी ने वो कहा है, शुक्ल जी ने ऐसा बताया है, लेकिन ये सही नहीं है, शुक्ल जी ने ये बताया है ये सही है। मतलब इनका नाम ले लेकर के इन्होंने अपनी बुक में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो आप सोच सकते हैं फिर इसको पढ़ना कितना ज़रूरी है। ठीक है, पहले शुक्ल जी को पढ़िए, उसके बाद आप बच्चन जी को प्रीफर करिए, है ना। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अलग मिल जाती हैं, है ना। ये दोनों बुक मैंने अपने पेड कोर्स में पढ़ा दी हैं। ठीक है, इसका आधुनिक काल हमारा चल रहा है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा 1-2 दिन में। मैं कोशिश कर रही हूँ रक्षाबंधन से पहले ख़त्म कर दूँ। फिर इसके बाद आती है ये वाली बुक। ठीक है, ये बुक आपको समझ में नहीं आएगा। ये है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो कि सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की है। ठीक है, ये बुक आती है। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो इसका पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसको आप रिवीजन के लिए पढ़िए। जब आप बच्चन जी को और इसको पढ़ लेंगे तो इसमें जो शुक्ल जी की है, शुक्ल जी का पूरा कंटेंट पूरी थ्योरी बेस्ड है। उसमें से बहुत सारी लाइनें जो अनर्गल हैं, आपके किसी काम की नहीं है। बहुत सारी लाइनें ऐसी हैं जो आपके बहुत काम की हैं, लेकिन इसमें एक एक लाइन वो लाइन छांट के इसमें रख दी हैं जो आपके काम की हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें वन लाइनर के तौर पर इस बुक में लिखी हुई हैं, तो इसको आप पढ़िए। ठीक है, तो आपका शुक्ल जी का और बच्चन जी का दोनों का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी किसकी बारी, डॉक्टर नगेंद्र जी की बारी। नगेंद्र से भी आपको 2-4 क्वेश्चन मिलते ही हैं पेपर में। अच्छा, अब इस बुक को देखिए। ये मुझे लगता है शुक्ल जी के और बच्चन जी दोनों को मिला करके इतनी मोटी बुक है ना। ये इतनी मोटी बुक है, तो आप समझिए, अगर आप बात करें, इसको पढ़ लीजिए। अगर आपके पास समय है, आपको लगभग साल भर बाद पेपर देना है, 6 महीने बाद पेपर देना है, तो आप इसको ज़रूर पढ़िए। इनके बाद में पढ़िए। ठीक है, ये पढ़ लीजिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो राम स्वरूप चतुर्वेदी की भी बुक आती है, रामचंद्र तिवारी की। वो गद्य साहित्य के लिए आप चाहें, समय है तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद एक बुक आती है, ये है यूथ पब्लिकेशन की बुक, जो कि हिंदी प्लानर के नाम से आती है। ठीक है, हिंदी प्लानर के नाम से ये बुक आती है। इसमें आपको कंप्लीट मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ, शायद आपको दिख रहा होगा, इस तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पूरा रिवीजन होता है। साथ में ये बुक जरूर पढ़िए। जब आप इनको पढ़ रहे होते हैं तो ये बुक भी आप साथ में रखिए। जिस टॉपिक को आपने कंटेंट पढ़ लिया, जैसे आपने आदिकाल पूरा पढ़ लिया, तो आदिकाल का इसमें रिवीजन कर लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। ये मैंने जल्द जल्द चढ़वाई हुई है। इसका जो पेज है ना, फ्रंट पेज ऐसा नहीं दिखता है, वो मेरा फट गया। मैंने दोबारा से इसको सिलवाया है, क्योंकि काफ़ी पुरानी है ये मेरे पास, तो है ना। नया संस्करण लीजिए आप, जिसका भी लेना है। तो ये बुक अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आपको जो कंटेंट है, जो आपका कंसेप्ट है, वो क्लियर हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर करना बेहद ज़रूरी है, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे। मैं लगभग मुझे 2 साल हो गए यूट्यूब पर आए हुए। मैं तब से देख रही हूँ सेम बच्चों को, जो पहले भी पढ़ रहे थे 2 साल पहले भी, जो आज भी पढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उनकी किस्मत खराब है या उनकी पढ़ाई नहीं की। वो क्या करते हैं कि बच्चे ज़्यादातर बस रिवीजन पर ध्यान देते रहते हैं, वो कंसेप्ट क्लियर अपना करते ही नहीं हैं। और यही प्रॉब्लम आ जाती है, जब आप कंसेप्ट क्लियर नहीं करते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप फिर सिलेक्शन से बहुत दूर रहते हो। इसके अलावा मैं बात करूँ तो ये हमारे कुछ नोट्स हैं, ये मैंने तैयार किए हैं, है ना। ये मेरे मतलब वैसे प्रिंटेड करवा दिए हैं, अब तो हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, है ना। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, मतलब नगेंद्र जी के बारे में भी और उसके बारे में भी सब कुछ मिलेगा। ये आपको देखने में भले पतली सी लग रही है, लेकिन इसमें लगभग 400 पेज हैं, है ना। हाँ, इसमें 356 पेज हैं। 300 नहीं, ये मेरे पास जो बुक है, इसके बाद मैंने इसमें काव्यशास्त्र जोड़ दिया था, तो लगभग 400 पेज हैं इसके अंदर, है ना। ये आप चाहें तो मुझसे ले सकते हो, अदरवाइज़ इसके बारे में हम छोड़ देते हैं अभी। अच्छा, अब बात आती है कि बुक तो आपने खरीद ली, लेकिन आप अगर बुक को पढ़ने बैठोगे तो आपको समय कितना लगेगा। क्योंकि कुछ बच्चे मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि मैम शुक्ल जी को पढ़ते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है, जब हम बुक पढ़ने बैठते हैं तो बिल्कुल सब सर से ऊपर जाता है, बिल्कुल जाता है, बिल्कुल जाता है। जब आप शुरू में पढ़ेंगे, कम से कम अगर आपके पास 1 साल का समय है,
आप अभी बीएड कर रहे हो या अभी आपका पेपर नहीं है, आप अभी प्रिपेयर मतलब तैयारी करना चाहते हो शुरुआत से, तो आपको क्या करना है, इन बुक को अपने पास मंगवाइए और पढ़ना शुरू कीजिए। एक एक लाइन को हाईलाइट कीजिए चीज़ों को, साथ में यूथ पब्लिकेशन की हिंदी प्लानर की बुक रखिए, रिवीजन कीजिए और फिर इसको पढ़िए। ठीक है, अगर आपके पास समय है। अब दूसरी बात आती है कि जैसे मैं टीजीटी पीजीटी की बात करूँ तो टीजीटी पीजीटी में केवल और केवल आपको हो सकता है कि 3-4 महीने का समय मिले। अब आप इतनी जल्दी इतनी बुक कैसे पढ़ेंगे? केवल यही बुक थोड़ी पढ़नी है, उसमें संस्कृत साहित्य भी है, उसमें व्याकरण भी है ना। व्याकरण की भी मैंने बुक ली नहीं है, हरदेव बहारी की, और कई बुक है मेरे पास। ठीक है, तो आपको व्याकरण भी पढ़ना पड़ेगा, आपको संस्कृत भी पढ़ना है, इनके अलावा आपको काव्य शास्त्र भी पढ़ना है, क्योंकि वो सब इनमें नहीं है। टॉपिक तो और भी बहुत सारे आपको पढ़ने हैं ना, केवल साहित्य थोड़ी पढ़ना है, पेपर वहाँ से भी आता है आधा। तो ये प्रॉब्लम आती है आपके सामने कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, आपने पहले कोई भी तैयारी नहीं की एज ए फ्रेशर, तो आप अगर इन बुक को मंगवा लेते हैं तो लगभग लगभग ये जो बुक है ना वो आपकी पढ़ने वाली हैं लगभग 2000 के आसपास। ठीक है, 2000 के आसपास ये बुक पढ़ेंगी। और बात ये नहीं है 2000 खरीदो 5000 खरीदो, बुक पे तो हमें खर्च करना ही चाहिए, है ना। जो पढ़ाई पे खर्च नहीं करता ना फिर उसको कुछ पले नहीं पड़ता। मैं इतनी सारी बुक्स मंगवाती हूँ अपने पास। मैंने रामचंद्र तिवारी की 1100-1200 की बुक ऑर्डर हुई थी, मैंने कर दी थी, 2 बार ऑर्डर कर दी, बहुत दोनों ही बार नहीं आई वो बुक। उनका पता नहीं स्टॉक खत्म हो गया क्या हो गया, मैंने पैसे भी दे दिए, बाद में वापस आए थे, एक बार कैश ऑन डिलीवरी था। वो बुक मेरे पास है नहीं, वो अदरवाइज़ मैं वो भी आपको दिखा देती, लेकिन उसके नोट्स मेरे पास हैं, है ना। चलिए, तो बात करते हैं, ये बुक आप खरीद लेते हैं तो 3 महीने में, देखिए 3 महीने से 4 महीने में आप ये सारी बुक नहीं पढ़ सकते, ये कड़वा सत्य है। अगर कोई कहता है कि मैं पढ़ लूँगा, हाँ आप शायद पढ़ सकते हो। अगर आप 24 घंटे में से 20 घंटे पढ़ोगे तो आप 10-10 दिन में एक बुक को ख़त्म कर दोगे। बात बुक ख़त्म करने की नहीं हो रही है, बात समझने की हो रही है, बात चीज़ों को याद करने की हो रही है। सिलेक्शन लेना है आपको, किसी कंपटीशन में नहीं जाना कि आपने कितनी बुक पढ़ी है। आप भले ही एक बुक पढ़ लीजिए, एक बुक पढ़ के भी बच्चे सिलेक्शन ले लेते हैं, ज़रूरी नहीं है इतना पढ़ना। लेकिन आपने इतनी सारी बुक ले ली और आपके पास समय कम है, तो मैं प्रीफर करूँगी कि आप पेड बैच ले लीजिए, किसी का भी लीजिए, आप कहीं से भी लीजिए जिसमें ये सारी बुक आपको पढ़ाई जा रही हों। ठीक है, नगेंद्र जी को मैं लाइन बाय लाइन तो नहीं पढ़ाने वाली, क्योंकि ये बहुत मोटी बुक है और इसके लिए बहुत समय चाहिए, लेकिन इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो सब मैं आपको ज़रूर कराऊंगी। ठीक है, वो सब मैं आपको अलग से कराऊंगी। नगेंद्र सीरीज के नाम से, बच्चन सीरीज के नाम से मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ा दिया है, शुक्ल जी को मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ा दिया है। ठीक है, और हमारे कोर्स की अगर बात करूँ ना, अभी आप केवल कोर्स के बारे में मत सोचनिए, ठीक है, वो आप डिसाइड करिए आपको कैसे पढ़ना है। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आप कहाँ से पढ़ सकते हो, है ना। टीजीटी पीजीटी के लिए हमारा जो कोर्स है अभी ऑफर में है, केवल 599 और 699 में। उसमें शुक्ल जी की आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, बच्चन जी की सारी क्लासेस मिलेंगी, ये जो हमारे नोट्स हैं इनकी सारी क्लासेस मिलेंगी, वो मैंने यूट्यूब पर भी करवाई हैं। ठीक है, सेम क्लासेस मिलेंगी वो तो। इसके अलावा आपको टॉपिक वाइज सबके एमसीक्यू मिलेंगे, सबके पीवाईक्यू मिलेंगे। ठीक है, अगर यूट्यूब पर आपको 50-100 क्वेश्चन करवाई जाएंगे तो वहाँ पर आपको 200 करवाई जाएंगी, कि वो सारी चीज़ मिलेगी, मतलब टेस्ट सीरीज मिलेगी। और कोशिश करूँगी कि मैं आपको कुछ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवा दूँ अगर मुझे समय मिला, क्योंकि मॉक टेस्ट बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता है, फिर भी कोशिश करूँगी बना दूँ। अब आप सोच लीजिए कि आपको पढ़ना कैसे है, क्योंकि अगर ये सारी बुक आप पढ़ते हैं तो आपको 1 साल का समय चाहिए। लेकिन अगर आप पेड बैच लेते हैं तो मैं कह रही हूँ, आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपको 3 महीने में आप तैयार कर सकते हो सारा सिलेबस। वो कैसे? क्योंकि इसमें मैंने चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है,